तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है श्याम सर और पूरी नाम की अगर बात करें तो श्याम सुंदर प्रजापति है। और हम लोग आप लोगों के सामने अगर देखा जाए तो नए कंसेप्ट के साथ और क्लास 9th का फिजिक्स, जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान बोलते हैं, तो क्लास 9th का भौतिक विज्ञान बच्चों के रिक्वायरमेंट पर काफ़ी बच्चों का रिक्वायरमेंट हो रहा था। तो बच्चे कह रहे थे कि सर हमको क्लास 9th की फिजिक्स को पढ़ा दीजिए। हमने कहा ठीक है, और इसी के साथ हम लोग आ गए लेकर के चैप्टर नंबर 8। एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए, किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 8 है। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में मोशन चैप्टर का नाम है। क्या चैप्टर का नाम है? मोशन। और हिंदी में हम लोग बोलते हैं गति। आप लोग कहेंगे कि सर जरा हमको ये बताइए कि इस मोशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी के, अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए, मोस्टली हम एनसीईआरटी के अनुसार ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और जिसमें हम लोग बाहरी बुकों को भी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और हर एक चीज़ को, किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 8 देखने के लिए मिलेगा। और इस चैप्टर का नाम है गति। गति मतलब मोशन, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोशन। तो बच्चों यहाँ पे हम बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों के पास जो भी बुक है, जिस तरीके का बुक है, उसको आप अपने सामने खोल करके रखिए। और नहीं हो तो आप अपना एक नोट ले लीजिए, और नोट पे मैं जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, फुल्ली मैं डिस्कस करूँगा। और आप लोग अपना नोट बना सकते हैं, सकती हैं, ठीक है ना, जो भी हो। तो फिलहाल हम ये जो है एनसीईआरटी का 8 नंबर चैप्टर और मोशन गति, और ये भी हमारा कौन सा क्लास है? क्लास 9th, ठीक है ना, क्लास 9th। और ये हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के बारे में। ये अंग्रेजी बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यूपी बोर्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, यूपी बोर्ड, ठीक है ना। और इसमें टोटली हम लोग हिंदी में बात करेंगे। तो सर जैसे कि कहोगे तो सर जरा ये हमको बताइए, आखिर मोशन है क्या, मतलब गति क्या है? इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है, मतलब कि टोटली जो है इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है। मतलब हम लोग टोटल परिचय की बात करेंगे, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? परिचय। आप लोग बेफिक्र होकर के पढ़िए, 100% आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी चीज़ें आपको डाउट हो गई हैं क्लास में या कहीं पे भी, ठीक है ना। तो कहेंगे सर जी गति क्या है? वास्तव में ये पूरा ब्रह्मांड एक तरह से मोशन कर रहा है। बिग बैंग थियरी का नाम आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा। बिग बैंग थियरी स्टीफन हॉकिंग, जो हमारे हाल ही के साइंटिस्ट थे, जो हमारे मतलब कि जो आइंस्टीन के कुर्सी पे विराजमान थे, बहुत ही माइंडेड व्यक्ति थे, ठीक है ना। और वो स्टीफन हॉकिंग जो थे, उन्होंने बिग बैंग थियरी नाम का एक कंसेप्ट दिया था। उन्होंने बताया था कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, वहाँ से पूरे ब्रह्मांड का उद्भव हुआ है। तो मतलब हमारी पृथ्वी भी, हम लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? लगातार मोशन कर रही है, मतलब गति कर रही है। अब आप लोग जान गए कि हमारी पृथ्वी लगातार गति कर रही है, तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, पृथ्वी में है। अब कहोगे सर जी हमको तो पता नहीं चलता पृथ्वी गति कर रही है, रोज सूरज पूरब से निकलता, पश्चिम से। देखो बच्चों, क्या है ना कि पृथ्वी जो होती है दो तरह से गति करती है। कहेंगे लो सर गड़बड़ा दिए आप मामला। नहीं, पृथ्वी जो है दो तरीके से गति करें। कहें कैसे? पृथ्वी जो है ना, एक जो है ऐसे, देखो ये हमारा सूर्य है, ये बीच में हमारा सूर्य है ना। हाँ, कहेंगे हाँ बीच में सूर्य है। हाँ, तो देखो पृथ्वी हमारी यही कहीं पे है। देखो जब पृथ्वी, आप लोग सुने होंगे, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, किस पे घूमती है? एक्सिस पे। मतलब अपने जगह से, कि हम हैं, देखो अपने जगह पे हम घूम रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? अपने एक्सिस पे। मतलब एक्सिस का मतलब होता है अपने अक्ष पर। देखो ये हमारा अक्ष है, बीचों बीच अगर हम लोग खींच ले तो ये हमारा एक्सिस बनता है, जिसको हम लोग अक्ष बोलते हैं। अगर पृथ्वी अपने जगह पर घूम रही है, ठीक है ना, तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। ध्यान देना बात को। हमारी पृथ्वी अपने जगह पे खड़ा होकर के घूम के 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन रात होता है। क्या होता है? दिन रात। और ये चक्कर लगाती है, जैसे कि देखो बच्चों, मैं यहाँ पे था, ऐसे घूमते घूमते देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब मैं अपने एक्सिस पे घूम भी रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो पृथ्वी भी यही काम करती है कि अपने एक्सिस पे घूमती है, और ऐसे ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे करते घूमती रहती है। मतलब एक 24, मतलब 365 दिन में पूरे सूर्य का, ठीक है ना, एक चक्कर लगाती है।
मतलब अपने एक्सिस पे भी घूमती है। और ऐसे घूमते 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 देखो, जब पृथ्वी यहाँ पे आती है तो गर्मी का मौसम आता है, जब मतलब पृथ्वी दूर चली जाती है सूर्य से तो ठंडी का मौसम आता है, जब कुछ ऐसे कंडीशन बनते हैं जहाँ पे बरसात का मौसम आता है। तो ऐसे ऐसे हमारी पृथ्वी देखो, जब हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है, इक्लिप्ट मोशन इसको बोलते हैं। ये कौन सी गति बोलते हैं? इक्लिप्ट मोशन बोलते हैं। और इक्लिप्ट मोशन में हमारा मौसम बदलता है। लेकिन अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है तो उससे दिन रात होता है। क्या होता है? दिन रात। बहुत सही आप लोगों ने पकड़ा। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। कितने लोग जानते ही नहीं है सर जी दिन रात कैसे होता है, मौसम कैसे बदलता है। मौसम जो होता है सूर्य के चारों तरफ घूमने से मौसम बदलता है। लेकिन जब पृथ्वी अपने जगह पर ऐसे घूम रही है, एक्सिस पे अगर घूम रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? दिन रात हो रहा है। ये अपने दिमाग में नोटिस, मतलब मोशन, मोशन हर जगह मोशन है, ठीक है ना। अगर हम अपने मार्कर से लिख रहे हैं ना, तो बिना मोशन के हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं। चाहे डिजिटल बोर्ड हुआ, चाहे नॉर्मल बोर्ड हुआ, कोई भी बोर्ड हुआ, बिना मोशन के नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हमको कपड़ा पहनना है तो कपड़े को उठाना पड़ेगा, मोशन करवाना पड़ेगा, तभी पहन पाएंगे। हम लोग को खाना भी खाना है ना, तब भी वहाँ पे हमें अपने मुंह में इंजेक्शन करना पड़ता, डाइजेशन करना पड़ता, चबाना पड़ता भोजन को, तभी, मतलब मोशन। हर एक चीज़ में मोशन। घर बनाना है, ईंट को उठा उठा करके रखेंगे, मोशन। एक लोग को आप एक बात बता दें, ये जो हमारा कोई चीज़ असल बात रुका हुआ है ये नहीं है। जब आप और आगे क्लास में जाएंगे ना तो पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे आगे चल करके वाइब्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पे हर एक दीवार में, हर एक बोर्ड में, हर एक चीज़ में एक ऐसा फिक्स वाइब्रेशन मोशन होता रहता है। मतलब यहाँ पे कोई चीज़ स्टेबल नहीं है। हम लोग बचपन से देख रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को ये सब चीज़ नॉर्मल दिखाई देता है, ठीक है ना। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अगर आप पृथ्वी से बाहर निकल जाइए ना, तो पृथ्वी के एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मतलब जो पृथ्वी से बाहर, मतलब जो जाने वाले होते हैं, वो लोग देखते हैं कि पृथ्वी हमेशा घूम रही है, मतलब हम लोग रुके ही नहीं हैं, ठीक है ना। मतलब हर चीज़ हमेशा क्या कर रही है? मोशन। तो हम लोग यही गति के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब गति कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसमें कितने प्रकार से हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत शानदार चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस मोशन में कि विरामावस्था क्या होता है, मोशन के कितने प्रकार होते हैं। आप लोग कहेंगे सर जी विरामावस्था क्या होता है, ठीक है ना, और गति क्या होता है। तो ये बहुत ही शानदार, एक तरह से देखा जाए कि विरामावस्था और गति के बारे में अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमको एक बेहतरीन एक कंसेप्ट निकल करके आता है कि सर विरामावस्था का मतलब होता है रेस्ट। जैसे कि सर कहेंगे हम देखो देखो हम ऐसे खड़े हो गए, अब समय के अनुसार मैं ऐसे खड़ा हूँ, आप 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, 4 मिनट देखें, हम यहीं पे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, मतलब हम क्या हैं? रुके हुए हैं। समय भी बीत रहा है, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, हम ऐसे ही खड़े हैं, तो मतलब हम क्या हैं? तो रुके हैं। जैसे समय चल रहा है और हम भी अगर यहाँ से इधर चले जा रहे हैं, कैमरे से इधर चले जा रहे हैं, तो आपको कैमरे में दिख रहा होगा सर जी क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन हम रुक गए तब, तो आपको कैमरे में गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब हम क्या हुए हैं? रुके हुए हैं। अगर हम चलने लगे तो कहेंगे सर ये जो कैमरे का फ्रेम है, मतलब कैमरा का एक फिक्स जगह है, जितना दूर हम इधर देख पा रहे हैं इधर, अब इसके बीच में हम चल रहे हैं तो मतलब गति कर रहे हैं। अगर हम बीच में अगर रुक जाए कैमरे में, तो आप कहेंगे सर जी इस कैमरे के रिस्पेक्ट में, मतलब इस कैमरे के फ्रेम में आप क्या किए हुए हैं? रुके हुए हैं। लेकिन जब ऐसे ऐसे आप इधर चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। मतलब 2 केस बनता है, एक रुका हुआ और एक गति करता हुआ। ये हमेशा 2 केस बनता है, आप लोगों को दिखाई देगा, एक विरामावस्था और एक गति अवस्था। तो हम लोग इसमें से विरामावस्था के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गति के बारे में पढ़ रहे हैं। कहेंगे सर जी क्या कंसेप्ट है? लोगों ने बच्चों देख लिए हैं कि गति, तो सबसे पहले हम लोग गति को पढ़ने से पहले हम लोग अपने इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीजों को ही देख रहे हैं, तो हम लोग और बेसिक चीजों को हम लोग देखते हैं क्या होता है आखिर। तो सबसे पहले हम लोगों ने गति की, मतलब रुका हुआ चीज, पहले हम लोग गति कोई चीज हो रही है, ध्यान से देखना, अगर बहुत अच्छा लगेगा आपको, टॉपिक बहुत शानदार ढंग से हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। आप जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें और प्रोत्साहित करेगा कि आपको और बेहतर ढंग से, या मतलब और भी जो आने वाले सीरीज है, ठीक है, उसमें और बेहतर ढंग से मैं आपको समझा पाऊँ। तो देखो बच्चों, अगर आप लोगों को एक अच्छी थ्योरेटिकल चीजों को समझाया जाए, ठीक है ना, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली हर चीज करके दिखाऊंगा, एकदम प्रैक्टिकली, फुल्ली प्रैक्टिकली, ठीक है ना। क्या है? ध्यान से देखना है, क्या? गति। गति मतलब मोशन। तो मोशन पे जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं रुका हुआ चीज, जिसको हम लोग रेस्ट बोलते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेस्ट।
और हिंदी में हम लोग बोलते हैं विरामा। देखो हम ज्यादा करके फर्स्ट पीरियड पे अंग्रेजी रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको ज्यादातर के अंग्रेजी ही ज्यादा समझ में आता है। तो विरामा, अगर कहीं पे हम लोग का, अगर हिंदी में कहीं अगर हम मिस्टेक लिख जा रहे हैं तो उस चीज पे ज्यादा ध्यान मत देना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इस चीज को कम मतलब ध्यान देना। विरामावस्था क्या है? तो हमने कहा है कि विरामावस्था क्या होता है? यदि कोई वस्तु किसी स्थिति के सापेक्ष, किसी स्थिति में समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। मतलब कहेंगे सर कि क्या परिवर्तित नहीं होगा? मतलब कि हाँ, बात आप लोग सही सोच रहे हैं, ठीक है ना, कि मतलब कि जो समय के साथ कोई भी परिवर्तन ना आए, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विरामावस्था बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब कि विरामावस्था क्या हो गया? कोई वस्तु, क्या? कोई वस्तु, ध्यान से देखिएगा, कोई वस्तु समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष किसी कोई वस्तु की स्थिति मतलब कि कोई वस्तु है, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए ये आपका टेबल है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ध्यान से देखिए, ठीक है ना, आपका ध्यान ही आपको यहाँ पे अच्छी चीजों को और अच्छे कंसेप्ट को लाने में मदद करेगा, ठीक है ना। जैसे कि ये आपका टेबल है, ठीक है ना, आप लोग टेबल आपके घर में होगा ही, ठीक है ना, और ये टेबल जो है तिरछा बन गया क्या जी? नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये टेबल है, अब इस टेबल पे हमने यहाँ पे एक बुक रख दिया या कलम रख दिया या कुछ भी रख दिया, ठीक है ना। अब देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने कुछ भी रखा, अब रखा है टेबल पे रखा हुआ, मान लो ये बुक है, अब हम लोग बुक देख रहे हैं, समय बदल रहा है, समय बीत रहा है, जैसे कि समय हम देख रहे हैं सर जी 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट हुआ, बुक अभी भी वहीं पे है, तो ये वस्तु की स्थिति जो है वहीं पे है, बदल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, इस बात को हमेशा ध्यान देना, कोई परिवर्तन ना हो। क्या ना हो? परिवर्तन। मतलब परिवर्तन का मतलब कितने लोग जानते हैं? परिवर्तन ना हो मतलब बदलाव ना हो, मतलब समय के साथ कोई भी चीजों का बदलाव ना हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? विरामावस्था। क्या बोलेंगे? विरामावस्था। मतलब रुका हुआ है कोई वस्तु, कोई वस्तु, ये वस्तु हमने इसे बोर्ड पे रखा, ये अपनी पोजीशन पे यहीं पे बना हुआ है, समय बीता 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, अभी भी यहीं पे रखा हुआ, मतलब समय बीत रहा है, यहीं पे रुका हुआ, अपनी पोजीशन पे ही रुका हुआ, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया? विरामावस्था, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? विरामावस्था क्या हो गया? आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब इसके बाद आता है गति। मतलब गति क्या होगा? ठीक है ना, जैसे कि हम लोग एक फ्रेम मान लिए या एक जगह मान लिए, जैसे कि हमारा एक कैमरा एक फ्रेम है, ठीक है। अब इस कैमरे में इसी ऑब्जेक्ट को लिए यूं 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 ऐसे चला रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहा है? समय के साथ, समय भी चल रहा है, ये गति कर रहा है, ठीक है ना। तो समय के साथ हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है ना। अभी ये स्थिति में यहाँ पे रुका नहीं, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ, तो इसे देख रहे हैं कि इसे घूम रहा है, मतलब समय के साथ इसमें क्या हो रही है? गति हो रही है। तो मतलब कि यदि कोई वस्तु, मतलब इसकी हम परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु, ठीक है ना, कोई वस्तु, ठीक है ना, समय, कोई वस्तु की स्थिति, कोई वस्तु की स्थिति, ठीक है ना, समय के साथ, स्थिति में, ठीक है ना, समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ, ठीक है ना, परिवर्तित हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गति कहेंगे, ठीक है ना। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है? स्थिति में, मतलब वो जिस जगह पे रखा हुआ है उसकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गति। मतलब गति मतलब क्या होता है? मोशन होता है। गति मतलब क्या होता है? मोशन। मतलब कोई भी वस्तु है समय के साथ क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक खिलाड़ी है, ठीक है ना, एक खिलाड़ी है, वो अपने मैदान, जो उसका मतलब एक, हम लोग क्रिकेटर को ही देख लेते हैं, क्रिकेटर एक प्ले ग्राउंड में है, ठीक है ना, मतलब बड़ा सा ऐसा गोल सा बनाया गया हुआ प्ले ग्राउंड, जिसको हम लोग स्टेडियम बोलते हैं। स्टेडियम में एक खिलाड़ी अगर खड़ा हुआ है, तो अगर बीचों बीच ऐसे हमेशा वही खड़ा हुआ है, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बीचों बीच खड़ा हुआ, तो रेस्ट हो जाएगा। और वही खिलाड़ी वही फील्ड भर में दौड़ रहा है, इधर उधर इधर उधर, समय बदल रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे कि वो गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। आपने सही पकड़ा, ठीक है ना। कोई भी चीज
एक फ्रेम आगे आकर आप लोग आगे चल करके आप लोग पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी चीज का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है ना। और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेस पर अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो हम उसको कहेंगे गति है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेस पे अगर वो वस्तु रुकी है। क्या आपने कभी ट्रेन में देखा है? कभी आप ट्रेन में बैठे हैं? अगर बैठे होंगे कार में, ट्रेन में, बस में, जीप में, तो आप लोग अगर ऐसे चलते हैं ना तो क्या कहते हैं? सर जी क्या बोलते हैं? ध्यान से समझो। जैसे कि आप लोग ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं ना, कभी ना कभी तो बैठे होंगे, तो आप क्या कहते हैं? चौराहा आ गया, यही बोलते हैं ना। तो जरा हमको ये बताइए बच्चों, जरा हमको ये बताइए, ठीक है ना, चौराहा आ रहा है कि आप जा रहे हैं? हम जा रहे हैं। दैट्स क्लियर, यही पॉइंट है। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि चौराहा आ रहा है, तो नहीं जजमान, चौराहा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, चौराहे पे जा। ऐसे हम लोग कहते हैं दुकानिया पीछे चला गया, दुकान नहीं पीछे जा रहा है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो ये जो है हम लोग कई शब्द ऐसे बोलते हैं जो कि हम लोग अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन जैसे कि ट्रेन में बैठ करके हम लोग देखते कहते हैं वो पेड़ पीछे चला गया। ट्रेन मतलब ट्रेनों में बैठे रहते हैं, तो बस में बैठे रहते कह रहे हैं कि वो हम लोग तो रुके हुए हैं, पेड़ गति कर रहा है, पेड़ अब पीछे जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता कि नहीं प्रतीत होता? लेकिन यहाँ पे जान रहे हो क्या आता है? यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है रिलेटिव मोशन का। मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष हमेशा क्या कर रही है? रिलेटिव मोशन कर रही है। मतलब एक तरह से हम लोग रिलेटिव मोशन को अगर हम लोग बोलेंगे तो आपेक्षिक गति बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? आपेक्षिक गति। फिलहाल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है आपेक्षिक गति, अगर होगा भी तो आगे हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे रिलेटिव मोशन। उसे क्लास 11th में है ये सब चीजें। जैसे कि आप 9th में 10th में जाएंगे, फिर 11th में आपको फिर यही गति देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया गति क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोग कहते हैं अरे वो दुकान पीछे चला गया, हम लोग पेड़ पीछे जा रहा है, पेड़ पीछे नहीं जा रहा, हम लोग आगे जा रहे हैं इसीलिए पीछे जा रहा है। दुकान नहीं आ रहा है, चौराहा नहीं आ रहा, हम लोग जा रहे हैं चौराहे पे, ठीक है ना। तो ये एक तरह से हम लोग डेली यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं उसको हम लोग गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो वो देखो गति के प्रकार देखते हैं कि गति के कितने प्रकार हो सकते हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने देखा होगा तो गति कहेंगे सर जी गति के भी प्रकार होता है। हाँ बच्चों, कभी आपने कुम्हार के घर में चाक घुमाते हुए देखा है? सर कहेंगे कि वो सर हाँ देखा है, ठीक है ना। तो जरा आप बताएंगे कि चाक घूम रहा है, चाक जब घूम रहा है तो बता सकते हैं किस प्रकार की गति कर रहा है? वो देखो घूम रहा है, अपने जगह पर वो घूम रहा है, लेकिन वो किस तरीके का गति कर रहा है? अब ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अगर आप एक पत्थर उठा लें, कभी आप लोगों ने पत्थर से मार किया है? छोटे छोटे गिट्टी जो होता है गांव में ना, ऐसे बच्चे फेंक फेंक करके मार करते हैं, आपने मार किया? कभी नहीं किया है, ठीक है ना। आप लोग कभी अपने घर पे या कभी आप छोटे थे, ठीक है ना, तो हमारे गांव में क्या होता था ना कि बच्चे जो होते हैं बहुत खेलते हैं और बहुत मार करते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने काफी बात देखा गया है, ठीक है ना। तो अरे कंचा खेलते हुए बच्चों को देखे ही होंगे कभी, ठीक है ना। कंचा शीशे की जो गोली होती है उसको देखे होंगे खेलते हुए कभी आप लोगों ने। तो वो जो शीशे की गोली होती है, शीशे की गोली से बच्चे मारते हैं। तो जरा आप बताइए उस शीशे की गोली किस तरीके का मोशन कर रही है? बताएंगे? कोई बता सकता है? शीशे की गोली और कुम्हार की जो चाक होती है, ये सब किस प्रकार की गति कर रही है? हमारी पृथ्वी किस तरीके की गति कर रही है, ठीक है ना। तो गति भी हमको अगर देखा जाए तो गति भी कई तरीके से हो सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। और आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को सीख सकते हैं। कभी आपने नहीं पढ़ा है तब भी मैं आप लोगों को पूरी 100% कंसेप्ट दूंगा। तो चलो हम देखते हैं गति के प्रकार, ठीक है ना। गति के प्रकार जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है ना। सॉरी बच्चों, तबीयत थोड़ी सी खराब है। टाइप्स ऑफ मोशन। अब कहेंगे सर जी कि जरा हमको ये बताइए टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन में अगर हम लोग देखेंगे 3 प्रकार का मोशन होता है। पहला होता है सरल रेखी गति। लो जो कंचे की गोली थी ना, वो गोली जो है ना, जब कभी भी लड़का गोली जब मारता है, ध्यान से देखेंगे, या पत्थर आप फेंकते हैं तो सीधी रेखा में जाता है। नहीं सर ऐसे ऐसे घूमते हुए जाता है, कभी नहीं जाएगा। पत्थर को आप कभी भी ऐसे फेंकेंगे ना तो ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, सीधे जाएगा।
जाएगा नहीं सर, तिरछा जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। श्री कृष्ण भगवान तीर चलाते थे तो कहा ऐसे जाएगा, सपाह में ढल जाएगा, नहीं सीधे जाएगा, ठीक है ना, सीधे वार करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखीय गति। कौन सी गति बोलते हैं? सरल रेखीय गति। मतलब कि जो गति कर रहा है एक रेखा में गति कर रहा है। तो ऐसी चीज जो एक रेखा में गति, अब रॉकेट लॉन्च किया जाता है पृथ्वी से तो सर जी सपावा ही थे इस तरीके से नहीं, मतलब वो सीधे गति करेगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति बोलते हैं। अंग्रेजी में बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन बोला जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। आप लोग आगे चल करके देखेंगे रेक्टिलिनियर। इसी का दूसरा नाम है, ठीक है ना, स्थानांतरी गति बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। एक ही नाम याद रखें, और वो कौन सा है? सरल रेखीय गति, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टी, ठीक है ना, रेक्टिलिनियर मोशन हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसका आप लोग सही तरह से समझ गए होंगे उदाहरण, जैसे कि आपने इसे पत्थर फेंक दिया ऊपर की तरफ, नीचे आ रहा है, गेंद फेंक दिया, नीचे आ रहा है। तो ये जो है ऊपर से कहीं से भी कोई भी चीज आप फेंक दे रहे हैं, थ्रो कर दे रहे हैं, तो एक तरह से वो सीधी रेखा में गति कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखी गति। जो सीधी रेखा में गति करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखी। हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब कोई कण, हम लोग परिभाषा के तौर पे लिख सकते हैं, जब कोई कण या वस्तु, ठीक है ना, एक सीधी रेखा में गति करता है। कौन से गति में करता है? सीधी रेखा में क्या करता है? गति करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सरल रेखी गति। बहुत सही पकड़े हैं आप लोग, बच्चे हमारे होशियार हो रहे हैं। कभी हम अपने कमजोर बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई कण एक सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है ना। अब आता है हमारा, जैसे कि क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई गेंद। क्षैतिज सतह से मतलब कि इस तरीके का सतह है, गेंद हम लोग लुढ़का दिए, इसे डुगुर रहा ऊंचाई पर से, जैसे कि ब्रिज उरिज पर से गाड़ी में तेल खत्म हो गया, डुगुरने लगा, ठीक है ना। तो गेंद है डुगुरने लगा, कुछ भी डुगुरने लगा, लुढ़कती हुई, ठीक है ना। तो चलो बहुत बढ़िया। और दूसरा कहेंगे सर जी आप, दूसरा कौन सा गति होता है? वृत्ताकार या घूर्णन गति बोलते हैं। कौन सा गति? घूर्णन गति। आप लोग कहेंगे सर जी वो चाक वाला, कुम्हार वाला। हाँ सही आपने पढ़ा हुआ है। जिसको हम लोग घूर्णन गति को हम लोग बोलते हैं रोटेशनरी मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन, ठीक है ना, मोशन। तो कौन सा मोशन हो जाएगा हम लोग का? रोटेटरी मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो रोटेटरी मोशन, या फिर अगर हम इसी को वृत्ताकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वृत्ताकार, ठीक है ना, वृत्ताकार गति अगर हम लोग बोलते हैं तो वृत्त जानते हैं। कभी आपने वो 1.5 गोड़ वाला देखा है यंत्र और 1.5 गोड़ वाले यंत्र से आपने इसे गोल का कभी गोला बनाया है? बहुत बार बनाया है। तो जब आपने गोला बनाया है ना, तो देखो हम बहुत गोले बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। देखो बना रहे हैं, हमारा एकदम पूरा एकदम फुल सर्किल में बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, ठीक है ना। देखो कुछ ऐसे पेन को पकड़ते हैं, वो अंडाकार बन गया, ठीक है ना। काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों, कभी तो बना ही लेंगे, ठीक है ना। अंडाकार बन गया। तो ये जो है हमारा वृत्ताकार गति है। ये कौन सा गति है? वृत्ताकार गति है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्कुलेस क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन मतलब वृत्ताकार गति, ठीक है ना। अब ये जो कुम्हार की चाक है ना, ये कैसा गति कर रहा है? वृत्ताकार गति कर रहा है। कोई भी चीज अगर हम लोग, जैसे कि एक हम लोग ऐसे ले लें, एक चाबी ले लें और इसमें छल्ला लगा हुआ है ना, ये लो, देखते नहीं हो फिल्मों में हीरो ऐसे चाबी ले लेता है अपने गाड़ी का, ऐसे घुमाता है, तो ये चाबी कैसा कर रहा है बताओ? वृत्ताकार गति। ये कौन सी गति है? वृत्ताकार। तो मतलब ये जो वृत्ताकार गति कर रहा है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन या फिर रोटेटरी मोशन। ये जो आप लोगों को दिखा दे रहा है, ये चीज आपकी हो जाती है वृत्ताकार गति, ठीक है ना। बात आपको समझ में आया? अच्छा,
तो कहेंगे सर जी और कौन तब गति हो सकता है? द्वितीय गति हो सकता है सर जी, तीसरा गति नहीं हो सकता है। तीसरा भी आप कल्पना कर सकते हैं। हाँ, हम कल्पना कर सकते हैं कि आई एम ए फिजिस्ट, मतलब आई एम ए मतलब मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मैं फिजिक्स के तौर पे सोचूंगा। जब मैं बायोलॉजी का टीचर बनता हूँ तो बायोलॉजी के तौर से सोचता हूँ। जब मैं केमिस्ट्री टीचर बनता हूँ तो केमिस्ट्री के तौर, कभी मैं फिजिक्स के बारे में सोचता हूँ। तो तीसरा जो है बच्चों ना, तीसरा जो है आप लोगों को अगर सुस्पष्टीकरण से अगर हम बता दें तो दोलन। लो सर जी दोलन, हाँ सर सही बोल रहे हैं, दोलन। दोलन नहीं जानते क्या? नहीं जानते दोलन? घड़ी देखे हैं आप? घड़ी देखे हैं? बड़े बड़े घरों में, राजाओं घरे में घड़ी के नीचे ऐसे ऐसे घूमता है जो लड़का था ये ये जो है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं दोलन। इसको क्या बोलते हैं? दोलन। अच्छा, आपका मोबाइल कभी गनगनाता हुआ नजर आया है? वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट, तो वाइब्रेट जो हो रहा है ना, वो भी कौन सी गति है? दोलन। मतलब वो अपने जगह पे क्या कर रहा है? वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो दोलन गति को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। दोलन, देखो दोनों का एक ही नाम है। जो ऐसे ऐसे कर रहा है, ध्यान से देखना, जो ऐसे घड़ी के नीचे ऐसे घूम रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दोलन। क्या बोलते हैं? दोलन, ठीक है ना। दोलन गति, या फिर इसी का दूसरा नाम है, आर करके लिख लें, ठीक है ना। कंपनी मोशन, क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं जरा बताना? कंपनिक कंपनिक गति, जिसको हम लोग मोबाइल जानते हैं ना, सभी लोग के पास मोबाइल है। सब अबे भाई तुम लोग जिसमें देख रहे हो मोबाइल ही है तुम लोगों का, हम ध्यान रहे, ठीक है ना। कंप्यूटर में देख रहे हो तो उसकी बात अलग है, ठीक है ना सर। कंप्यूटर भी हमारा वाइब्रेट करने लगता है तो बात उसकी अलग है। अब भाई उसमें भी हो सकता है वाइब्रेटर लगा हो तो मोशन कर रहा हो। सर भूकंप आता है तब, हाँ तब भी यही हाल होता है, ठीक है ना। कंपन होता है, भूकंप आता है तो क्या होता है? कंपन होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोलन गति को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी। और हमारा जो कंपन गति होता है, कंपन, जैसे कि मोबाइल का हिलना, एक तरह से हमारे घड़ी। तो जो हम लोग बार बार आपको ये घड़ी के नीचे जो हम देख रहे हैं ना, इसको जानते हो क्या बोला जाता है? पेंडुलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेंडुलम। इसको क्या बोला जाता है? पेंडुलम, ठीक है ना। तो जब कोई वस्तु अपने बिंदु पर, मतलब एक सिरा अगर बिंदु पर रख दे और इधर उधर ऐसे करके घूम रही है, सरल रेखा गति कर रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं। कौन सा गति बोलते हैं? दोलन। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि दोलन गति क्या हो सकती है, ठीक है ना। दैट्स क्लियर, ठीक है। हाँ, और कंपन आप लोग जान ही रहे हैं कि अपने जगह पर ऐसे रहता है, वाइब्रेट करता रहता है, अपने जगह से जगह नहीं परिवर्तित करता, उसी जगह पे रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। तो कोई भी सॉलिड है तो अपने जगह पे क्या करता रहता है? वाइब्रेट करता रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दोलन गति बोल सकते हैं। तो अब लोगों को समझ में आ गया। कंपन गति को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं? वाइब्रेटरी, ठीक है ना। वाइब्रेटरी हम लोग वाइब्रेटरी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सॉरी, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है ना। और ये हमारा होता है दोलन गति को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। ध्यान से समझना, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। तो मतलब जो अपने स्थिति पर, एक स्थिति पे एक हिस्सा हमारा यहाँ पे फिक्स रहेगा और ऐसे ऐसे घूमेगा और एक तरह से सरल रेखी गति करता रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्ताकार, मतलब दोलन गति बोलते हैं। वृत्ताकार मतलब एक एक्सिस रहेगा, इसे पूरा चक्कर लगाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। चाबी को घुमा के दिखाए हैं। सरल रेखा गति मतलब एक सीधी रेखा में गति करेगा, चाहे छत पे पर से हम किसी नहीं कहते नहीं है, छता पर से धक्का मत देना किसी को, ठीक है ना। अगर धक्का दे दिए तो तुम ही दौड़ा के मारेगा अगर बचा तो, ठीक है ना। तो नहीं सर देखने जा रहे थे, अगर हाँ तुमको देखना है ना तो अपने मोबाइल को लो, छत पे पर से गिरा दो, सरल रेखी गति करेगा। अपने मोबाइल को लो, ऐसे नचा दो तो कैसा करेगा? सर्कुलर मोशन। सर वाइब्रेटरी, अपने मोबाइल को वाइब्रेट कराओ, किसी के मोबाइल से फोन लगाओ या वाइब्रेशन लगाओ, ठीक है ना। वाइब्रेशन मोशन जब करेगा तो एक तरह से क्या करेगा? वाइब्रेटरी मोशन करेगा। देखो बच्चों, और अगर देखा जाए इसमें, ठीक है ना, तो ये हमारे क्या हो गए? गति के प्रकार हो गए। तो कहोगे कि सर जरा हमको बताइए, ठीक है ना, कि ये गति का प्रकार किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा गति का मतलब, जैसे कि गति अगर कोई चीज हमारी कर रही है तो उसको कैसे हम लोग इस चीज को डिफाइन करेंगे? कितनी तेजी से गति कर रहा है, कितनी तेजी से नहीं गति कर रहा है?
तो जैसे कि हम लोगों ने इतना सारी चीजों को देखा, तो हम लोग जब क्लास 11th में पहुंचेंगे तो हम लोग दो चीजों को देखेंगे। कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो दो चीजों को देखेंगे। कहेंगे क्या सर? एक आप देखेंगे सदिश का कंसेप्ट, ठीक है ना। एक देखेंगे सदिश, कहेंगे सर जी वो लो जो दिशा के समान होगा। सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा होगा। कहेंगे लो सर अब यहाँ पे आकर के आप हमको बजा दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने देखो गेंद को फेंका, चलो फेंक दिए, अभी जाने दो, अभी पकड़ेंगे, ठीक है ना। अदिश, एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। कहेंगे सर राशि, अरे राशि मतलब वो ना समझ लेना सर, कन्या राशि, सिंह राशि, ठीक है ना। तो ये सब राशि नहीं, यहाँ पे सदिश राशि और अदिश राशि की बात हो रही है। तो कन्या अन्य राशि की बात नहीं हो रही है, पंडित ही नहीं करना है हमको, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग फिजिक्स में मामले में है। तो बच्चों अगर सदिश राशि के मतलब अगर हम लोग जाने, जैसे कि हम लोग कहते हैं, जैसे कि आप लोगों को कोई एड्रेस देना है, सपोज करो आपको कोई एड्रेस देना है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या बताएंगे, ठीक है ना। जैसे कि कुछ जब होशियार लोग होते हैं, जैसे कि जो मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो क्या करते हैं, वो जानते हो क्या करते हैं, कहते हैं कि लो भैया ये तो कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ये है कि जैसे कि कोई जगह होता है, जैसे कि तुम फोन मेरे पास किए, ठीक है ना, तो हमने तुमको बताया, ठीक है ना, तुम कहाँ हो, तुम कह रहे हो सर जी खलीलाबाद में है, बस्ती में है, गोरखपुर में है, देवरिया में है, ठीक है। तो अब आप लोग ये सोचेंगे कि हाँ चलो ठीक है तुम यहाँ पे हो, हमने कहा चलो ठीक है तुम हो। अब बात ये आई, ठीक है ना, कि सदिश राशि वो होगा जिसमें कोई दिशा होगी। क्या होगी? जिसमें कोई दिशा होगी, साथ साथ मैग्नीट्यूड होगा और साथ ही साथ लॉ ऑफ, ठीक है ना, जो सदिश का होता है उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि हम 5 मीटर चले, भैया किस तरफ चले? जब सिर्फ यही कहेगा कि आप 5 मीटर चल लिए, तो ये जानते हो क्या है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अगर यही आप बात अगर बोलेंगे कि 5 मीटर, कौन 5 मीटर हमने पूरब में चला, तो ये कौन सी राशि हो जाएगी? मतलब कि आप अब देखो सदिश राशि, यही देखो सदिश और अदिश का फर्क हो गया। सदिश और अदिश का क्या हो गया? फर्क हो गया। मतलब कि जैसे ही कोई बोलेगा सदिश, सदिश में दिशा होगी, क्या होगी? दिशा होगी। हाँ पूरा पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है ना, ये जो होगी क्या होगी? दिशा होगी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। आगे चल करके आप और स्टैंडर्ड लेवल का जब सदिश अदिश को पढ़ेंगे ना, तो वहां पे देखेंगे कि लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो करना चाहिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। अभी और भी बातें आ जाती है, ठीक है ना। और अदिश राशि वह होता है जिसमें कोई दिशा नहीं होगा, जिसमें कोई दिशा नहीं होगा। जैसे कि आप 5 मीटर चल रहे हैं, दिन भर आप 5 मीटर घूमे, कहाँ घूमे, कैसे घूमे, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन वही हमने बात बोला कि 5 मीटर हमने कहाँ चला? ईस्ट में चला। जैसे कि आपको अगर मान लो ये खेत है, मान लो ये खेत है, मैंने कहा खेत के यहाँ पे सोना गाड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं फिजिक्स वाला हूं, ठीक है ना, मुझे फिजिक्स आता है, तो मैं कहूंगा बाबू तुम खेत में जब पहुंचना तो पूर्व दिशा से 10 कदम इधर चल के देखो। मोस्टली जब हम लोग ग्राफ में देखते हैं तो नॉर्थ यहां पे होता है, नॉर्थ मतलब दक्षिण। तो ग्राफ अगर कभी भी आप देखेंगे तो दक्षिण यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, उत्तर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, पूर्व यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और पश्चिम जो होगा। आप लोगों को कभी भी ग्राफ को इस तरह से एक्सप्लेन करके आप लोग कभी भी पढ़ने की कोशिश करना, तो इस तरह से ग्राफ एक्सप्लेन करके पढ़ने की कोशिश करना। अगर इस तरह से ग्राफ आप एक्सप्लेन करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है बच्चों, इस बात को नोटिस रखना। सॉरी थोड़ी सी एनर्जी है, ठीक है ना, अभी तबीयत तो खराबी है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर कोई बोल दिया कि आपको 5 मीटर सीधे जाना है, 5 मीटर दाएं जाना है, 5 मीटर बाएं जाना है, हाँ, तो वो सदिश राशि में आएगा, अदिश राशि में आएगा? देखो अगर आपका क्वेश्चन बहुत सही है, मान लो कोई कह दिया कि आपको 5 मीटर दाएं जाना है, 5 मीटर बाएं जाना है, ठीक है ना, और फिर दाएं जाए, फिर बाएं जाए, फिर दाएं जाए, फिर बाएं, ये सदिश राशि नहीं हो सकता है, अदिश राशि में आएगा। ये अदिश राशि में है। क्यों नहीं सदिश राशि हो सकता है? क्योंकि दाएं बाएं पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में दाएं बाएं कर रहे हैं आप। कोई दिशा है, कोई फिक्स है का? हम तो पूरब भी दिशा में चल करके दाएं बाएं घूम सकते हैं, पश्चिम दिशा में भी चल करके दाएं बाएं घूम सकते हैं, नॉर्थ दिशा में भी चल करके बाएं दाएं घूम सकते हैं। मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाकर के हम दाएं बाएं घूम सकते हैं। जब हम दाएं बाएं घूम सकते हैं तो उसमें कोई दिशा हुई क्या? नहीं दिशा हुई। जब उसमें कोई दिशा नहीं होगी, द गुड क्वेश्चन फॉर कमजोर बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते हैं। आपका क्वेश्चन बहुत सही है, ठीक है। व्हाई आर यू लाफिंग?
ठीक है ना। तो सदिश राशि में हमेशा क्या होगा, जैसे कि 5 मीटर अब जैसे कि मान लो यहाँ पे खजाना गाड़ा गया है, थोड़े से देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम फिजिक्स वाले हैं, मतलब हमको फिजिक्स आता है या हम थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, तो हम कह दिए कि जाओ खेत में खजाना गाड़ा हुआ है, तो कुछ गधे लोग होंगे फरुआ उठाएंगे, लेके खेत में पहुंच गए, पूरा खेत गोड़ डालेंगे। बैले ही बुद्धि लगा लिए बैले ही बुद्धि लगा लिए। अब कहोगे सर जी अगर पढ़ा लिखा रहेगा तब, पढ़ा लिखा अगर इंसान है ना तो जान तो कहेगा कि अच्छा जरा बताइए कि कहाँ पे आप गाड़े हैं, पूरब दिशा से लगभग लगभग कितनी दूरी पे है, पश्चिम दिशा से लगभग लगभग कितनी दूरी पे है, और नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा, तो कहेगा कि बताएगा दक्षिण से बाबू चलना तुम 10 कदम, ठीक है ना, और तुम चलना पूर्व से, मतलब पूरब से तुम चलना 5 कदम, ठीक है ना, 5 मीटर तक ले लेते हैं, ठीक है ना, और आप इतना ही आप अगर तो चल लेते हैं तो आपको मिल जाएगा, मतलब पूरब से, और मान लो कहेगा कि उत्तर से, आपके खेत के उत्तर दिशा से आप चलना 8 मीटर, ठीक है ना। तो देखो ये खजाने का सही जगह मैं बता रहा हूं कि नहीं, और अपने खेत के पश्चिम से आप चलना 15 मीटर, तो आपको खजाने का जगह क्या हो गया, मिल गया, एग्जैक्ट आपको जगह क्या हो गया, मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। तो ये अगर दिशा है तब आपने जाना, अगर मैंने दिशा ना बताया होता कि दक्षिण से चलना है उत्तर से चलना है, तो खेत में गोल गोल घूम करके 10 कदम वहां खोदते, 10 कदम वहां खोदते, 50 खोदो, गुस्सा लगा तो पूरा खेत खोदना स्टार्ट कर दिए, तो पहले ही बुद्धि हो जाए। लेकिन अगर आप सदिश को मानते हैं और आपको फिजिक्स आता है तो आप करेक्ट उस पोजीशन पे जा करके उस पोजीशन पे खुदाई करेंगे और आपको क्या हो गया, मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं सदिश की कमाल, और इसे कहते हैं फिजिक्स का कमाल, ठीक है ना। अब आप लोग अगर 9th में है तो हम जानते हैं कि सभी बच्चे बहुत अभी के समय पे देखा जाए तो बच्चे एडवांस लेवल के फ्री फायर हुआ, पबजी हुआ, बहुत सब खेलते हैं, ठीक है ना। अब ऐसी कोई बात नहीं, फ्री फायर या पबजी में खेलते वक्त तो सभी लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, पूछते हैं ना क्या डिग्री पे है एनिमी, क्या डिग्री पे है, ठीक है ना। अगर आपने देखा होगा डिग्री पूछते हैं, तो डिग्री जो शब्द होता है ना, ये डिग्री इतना डिग्री, 101 डिग्री पे 100 एंगल, 210 डिग्री, 200 पर 360 डिग्री आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें 360 डिग्री होता है। अगर आप एक सर्किल घूमते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप इस पॉइंट पे हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री मानिए, और अगर आप यहां से लेकर के यहां तक अगर घूमते हैं तो यहां से स्टार्ट किए और यहीं पे आके खत्म करेंगे, तो मतलब आप 360 डिग्री का चक्कर घूम चुके हैं। कितना घूम चुके, एक गोला अगर ऐसे करके आप घूम रहे हैं ना, 360 डिग्री आप घूम लिए, ठीक है ना। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे आप ऐसे इधर मुंह करके खड़े हुए हैं, आपके 90 डिग्री पे एनिमी है, तो आप ऐसे खड़े हैं, घूमे, धाए, उड़ा दिए। आप यहाँ पे खड़े हैं, कोई कह रहा 180 डिग्री पे है, तो आप ऐसे पकड़े, ऐसे करें 180 डिग्री पे धाए, ये 180 डिग्री है, मतलब कि यहां से लेकर के 0 डिग्री से अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो ये 180 डिग्री है, यहाँ पे आप आएंगे तो 90 डिग्री है, यहाँ पे आएंगे तो 270 डिग्री है, और ये कहां पे आ गया, 360 डिग्री है। तो समझ में आ रहेगा, तो ये डिग्री है जो कि आपको दिशा बताता है, तो ये दिशा होता है, और अदिश वह होता है जिसमें कोई दिशा नहीं होती। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा लेवल की बातें कर रहा हूं, आप लोग काफी होशियार हैं, समझ सकते हैं चीजों को। अब हम लोग मानते हैं कभी भी कोई भी चीज होता है बच्चों, तो कुछ गति के कुछ टर्मोलॉजी है या फिर कुछ मतलब हम कहेंगे कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को अगर हम लोग कवर कर लें तो हम लोग को एकदम से इसका कंसेप्ट जो होगा ना मक्खन की तरह चलेगा। कैसा चलेगा, मक्खन की तरह। मतलब कि एक बात आप मान लीजिए, ठीक है ना, एक बात अगर आप लोग मान लीजिए, क्या क्या कंसेप्ट है। अच्छा, आप लोग जानते हैं दूरी क्या होता है, आप लोग जानते हैं दूरी क्या होता है, कोई बता सकता है दूरी क्या है? दो मैं चीज पूछूंगा, एक आप हमको दूरी बता दीजिए, एक हमको विस्थापन बता दीजिए। अगर आप दो चीज हमको बता दे तो हम समझ जाएंगे, ठीक है ना, क्या होता है दूरी और विस्थापन क्या होता है। अगर कोई भी बता दे हमको दूरी विस्थापन क्या होता है तो हम जान जाए कि हमारे क्लास में बहादुर बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो, और दूरी और विस्थापन जो होता है, ठीक है ना, वो क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों हम आप लोगों को बता दें, ठीक है ना, दूरी, ठीक है ना, एक होता है, ठीक है ना, एक हम आप लोगों को बता दें अगर थोड़ी देर के लिए, तो बच्चों अगर हम आप लोगों को बता दें तो एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं गति संबंधित, क्या बोलेंगे, गति संबंधी, ठीक है ना, कुछ मूलभूत पद, क्या है,
मूलभूत पद है। देखो 3 पद है। पहला एक होता है निर्देश बिंदु। क्या होता है? निर्देश बिंदु होता है, जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। और दूसरा होता है दूरी। तो बता सकते हैं दूरी और विस्थापन क्या होता है? इन दोनों टर्मोलॉजी में मैं आपको बता दूं, दूरी मतलब, दूरी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और विस्थापन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? तो अगर आप लोग बता दें कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और विस्थापन क्या होता है, तो हम समझेंगे, ठीक है ना, कि आप लोग बहुत सारी चीजों को कंसेप्ट करें। जैसे कि देखो, मैंने आपको भेजा, मैंने आपको सामान लेने भेजा, कहा जाओ 1 किलो खरीद के लेके आओ, ठीक है ना, कुछ भी मैंने आपको खरीदने के लिए भेज दिया और आपको उस दुकान का लोकेशन नहीं पता है, ठीक है ना। सपोज करो निर्देशांक पॉइंट क्या होगा, निर्देश पॉइंट क्या होगा, ये निर्देश बिंदु क्या होगा। निर्देश बिंदु वह होता है कि जो किसी चीज को बता, जैसे कि आपको हम बाजार में भेज दिए, हमने कहा बाजार में जाओ और तुम खरीद लाओ सामान, केक खरीद लाओ, तो कहोगे कि जरा हमको बता के बताओ ये कि केक मिलेगा कहाँ। तो हम कहेंगे बेकरी के दुकान पे मिलेगा। कहेंगे ये बेकरी का दुकान है कहाँ? तो हम पहले से जान रहे हैं बेकरी का दुकान कहाँ है, तो हम बताएंगे कि तुम कभी मार्केट में गए हो? कहोगे हाँ गए हैं, उस मार्केट में गए हैं, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं घूमे हैं। तो हम कहे अच्छा तुम बताओ कि तुम किस जगह को देखे हो। तो वो अपने हिसाब से बताएगा कि मैं ये दुकान देखा हूं। तो हम अपने दिमाग से, हम जैसे कि मान लो बेकरी का दुकान है, ठीक है ना, केक लेने जाना है तुमको, ठीक है ना। अब इस बेकरी के दुकान पे आपको केक मिलेगा, ठीक है ना। और आप इस 4 दुकान पहले एक दुकान है जो किराना का स्टोर है, जो आप देखे हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा अच्छा तो किराना वाला दुकान देखे हो? तो कहेगा हाँ देखे हैं। तो किराने वाले, हम कहेंगे कि किराने वाले दुकान से तुम 20 मीटर आगे चल जाना। कै मीटर? 20 मीटर। मतलब मान लो इधर से आ रहे हो तो 20 मीटर आगे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको केक का दुकान। मतलब ये जो किराना का दुकान है ना, ये कौन सा पॉइंट है? निर्देश पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? निर्देश पॉइंट। नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो मतलब कि हमेशा आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा? हमेशा रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। और वो जो रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है ना, वो जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो क्या होगा? एक बेहतर ढंग से हमको बता। तो हम लोग को समझ में आया है कि निर्देश पॉइंट, निर्देश बिंदु क्या होता है, जिसे रेफरेंस पॉइंट मतलब कोई एक खास बिंदु होगा। इस बिंदु पे जैसे कि हम लोग मान लिए ये हम लोग एक फ्रेम बना लिए, एक फ्रेम मतलब जिसे फोटो फ्रेम जानते हैं ना। तो हमने कहा ये बिंदु है, तो मैंने कहा इस बिंदु से आप कितनी दूर पे हैं? तो आप कहेंगे सर जी 5 मीटर में। तो ये जो बिंदु है इसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको कि एक बिंदु है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? निर्देश बिंदु। अब आप लोग कहेंगे सर जी डिस्टेंस और विस्थापन में अंतर बता दीजिए। देखिए बात, डिस्टेंस जो होता है ना, देखो 3 लोगों को सोचिए, ठीक है ना, 3 लोगों को सोचिए। एक देखो ये एक मंदिर है या कोई भी चीज है, ठीक है ना, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कुछ भी है, ठीक है ना, चर्च। अब ये बी जो ये पॉइंट है, यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं और ये तीनों लोग में रेस हुई। तो हो सकता हो तीनों पढ़े लिखे हो, या हो सकता है उसमें से एक का पढ़ा हो, 2 गवाह, ठीक है ना। अब ये तीनों दौड़ना स्टार्ट कर दिए। एक जो है ऐसे चल रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। तो अगर हमको बताइए कौन पहले पहुंचेगा? जो सेंटर वाला, जो सीधा जा रहा है। ये आप लोगों को समझ में आया, ठीक है ना, कि ये जो सर ये जो बीच वाला है ना, ये जल्दी पहुंचेगा। तो ये जो बीच वाला है, ये बीच वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। इसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। और ये जो है ना, ये दूरी होता है, और ये भी क्या है? दूरी। ये दूरी है, ये दूरी है, और ये क्या है? विस्थापन, ठीक है ना। आप कहेंगे सर जी आप कैसे जान गए ये दूरी है विस्थापन? मतलब हवाई जहाज जानते हैं ना। अब दिल्ली से अगर उड़ान भर रही है, आएगी मुंबई जाएगी, सपोज करिए दिल्ली से उड़ान भर रही है हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर, कोई भी चीज, हेलीकॉप्टर की बात छोड़ दे, हवाई जहाज। अगर हवाई जहाज को अगर दिल्ली से उड़ान भरना है और मुंबई जाना है,
ठीक है ना। दिल्ली से अगर उड़ान भरना है और मुंबई जाना है ना बच्चों, तो ये यहाँ से उड़ेगी, ऐसे चली जाएगी सीधे, ऐसे उड़ेगी, ऐसे सीधे चली जाएगी, ना कि मुंबई जाने के लिए ऐसे चलेगी। चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। तो जो मुंबई से दिल्ली जाना है तो उसको हाईवे नहीं जाना है, चौराहा और गोले और गली का चक्कर काटते हुए नहीं जाना है, उसको एयर में उड़ेगा तो ये देखेगा कि हाई दिल्ली है, हाई मुंबई है, ठीक है ना। तो यहां से इसे उड़ान भरेगा फ्लाइट से, ठीक है ना, सामने दे मुंबई। उसको इस रास्ते से नहीं मतलब है, हाई सब रास्ते से कुछ नहीं मतलब है। मतलब कि इसी हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। विस्थापन को अगर एक शब्द में समझाना चाहें तो विस्थापन जो होता है, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओ हम अंग्रेजी बोल गए, ठीक है ना। अब देखो विस्थापन क्या होता है बच्चों, मैं फिर से एक बात में बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। विस्थापन क्या होता है, जो दूरी होती है, क्या होती है, दूरी। इनिशियल मतलब शुरुआती, ठीक है ना, शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है ना। बिंदु के बीच की दूरी जो होती है ना, वही हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। मतलब कि ये हमारा कौन सा जगह था, शुरुआती जगह था, और ये हमारा कौन सा था, अंतिम बिंदु। तो अंतिम और शुरुआती बिंदु के बीच की सीधी रेखा, इसको ध्यान देना, सीधी रेखा ही क्या होती है, हमारी विस्थापन होती है। सीधी रेखा ही हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन। मतलब सीधी रेखा अगर हम क्या कर दें, यहां से देखो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे हम सीधी रेखा से एक लाइन खींच दी है ना, तो यही हमारा क्या हो गया, विस्थापन। लेकिन दूरी क्या होता है, मतलब कि जो रास्ता हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि हमको जाना है, मतलब सपोज करो कि हमको जाना है कहीं पे, ठीक है ना। तो आप जैसे कि बैठे, अब हाईवे आप ऐसे घूमते घूमते जा रहे हैं, तो ये फॉलो पथ हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आप दूरी मतलब जो देख रहे हैं, और हम हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पे पहुंचे, शून्य देश से पहुंच गए, आप ऐसे अभी घूमते घूमते आ रहे हैं। तो ये जो आप घूम रहे हैं ना, ये दूरी है, सड़क ऐसे घूम रहा है, और हमने क्या किया, ऐसे पहुंच गए, तो ये क्या हो गया, विस्थापन। तो विस्थापन और दूरी में ही क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, विस्थापन और दूरी में अंतर हो। एक बात और ध्यान रखना, जब आप दिल्ली से मुंबई जब उड़ान भरेंगे, ठीक है ना, मुंबई जब आप उड़ान भरेंगे, तो ये भी आप देखेंगे मुंबई कौन सी दिशा में है। नहीं सर जी, हम दिल्ली से मुंबई उड़ान भरेंगे, ठीक है ना, तो हम काहे दिशा देखेंगे, देखना पड़ेगा दिशा। तो मतलब कि ये जो विस्थापन है ना, ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है ना। और जो दूरी है ना, ये अदिश राशि, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। फॉलो द पथ कर रहे हैं तो कभी आधा मुड़ के ईस्ट में जा रहे हैं, कभी वेस्ट में जा रहे हैं, कभी साउथ में, कभी दक्षिण, कभी पूरब, कभी पश्चिम, ऐसे घूम रहे हैं। तो इसमें कोई दिशा है क्या, दूरी में कोई दिशा है, नहीं दिशा है। जब इसमें दिशा नहीं है तो कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। और विस्थापन क्या है, इसमें कोई ना कोई एक क्या होगी, दिशा होगी। इसीलिए हम इसको विस्थापन को क्या कहते हैं, एक क्या है, सदिश राशि है। दैट्स वेरी गुड, ठीक है ना। क्या हो गया, सदिश राशि, ठीक है ना। तो देखो, अब आप लोग कहेंगे कि सर जी क्या ये विस्थापन वाला जो ऐसे जा रहा है, तो क्या ये दूरी नहीं हो सकता है। हाँ बेशक। मतलब कि एक बात मैं आपको बता दूं, चलिए मैं विस्थापन और इसके बीच का मैं आपको एक संबंध दे देता हूं, ठीक है ना। आप कहेंगे कि सर जी देखो, दूरी और विस्थापन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूरी जो होता है ये अदिश राशि है, ठीक है ना। और ये आप जिस रास्ते से घूम टहल करके इसे जा रहे हैं, मान लीजिए ये भी आप रास्ता तय कर लिए ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन विस्थापन अगर कहेंगे तो विस्थापन ये नहीं हो सकता, ये विस्थापन नहीं हो सकता, और ये क्या हो सकता है, विस्थापन हो सकता है। इसमें से तीनों दूरी हो सकती है, लेकिन इसमें से विस्थापन तीनों नहीं हो सकते हैं। विस्थापन वह होगा जो शुरुआती और अंतिम बीच की सीधी रेखा से जो जोड़ी जाने वाली लाइन होगी, वही हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। वही हमारा क्या होगा, विस्थापन। नहीं समझ में आई बात, क्यों बताइए।
आया समझ में? ठीक है ना। और विस्थापन हमारा कैसा है? सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि है। आपने सही पकड़ा। तो देखो बच्चों, आप लोगों को एक बात बता दें, ठीक है ना, आप लोग देख गए होंगे कि सर ये जो था ना, ये विस्थापन है। तो ध्यान से देखना, विस्थापन जो हो सकता है, विस्थापन, ठीक है ना, विस्थापन जो होता है ना, वो ये देखो, ये लाइन लिखने का मतलब होता है दूरी के बराबर हो सकता है। जैसे कि ये विस्थापन था ना, तो ये विस्थापन दूरी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब ये भी दूरी भी हो सकता है ना, हो सकता है दूरी चल रहा था तो ऐसे पहुंच गया, और यही क्या हो गया इसका विस्थापन। तो विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है और दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी, जो दूरी है ना, ये कभी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता है। ये हो सकता है, अरे सोचो, दूरी 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 कभी विस्थापन से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब कि विस्थापन हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, दूरी हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। विस्थापन क्या होगा? अरे नहीं समझे? नहीं समझ में आया? नहीं समझ। अब मुंबई से दिल्ली पहुंचना है तो ये क्या है? छोटी दूरी है। लेकिन आप सड़क से जाएंगे तो क्या हो गया? बड़ी दूरी। बड़ी दूरी। तो दूरी जो, ये जो दूरी है, ये जो आप सड़क से घूम के जा रहे हैं ना, ये थोड़ी सी लंबा पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबा। तो ये दूरी हमारी क्या हो गई? बड़ी। लेकिन मुंबई से अगर हमको दिल्ली जाना है तो ये विस्थापन है ना, तो विस्थापन हमेशा क्या होगा? छोटा। और दूरी क्या होगी? हमेशा बड़ा। तो मैंने वही सिंबल लिखा ना, विस्थापन हमेशा कैसा होता है? छोटा। और दूरी क्या होती है? हमेशा बड़ा। कभी कभी दूरी और विस्थापन बड़ा हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी बड़ा नहीं हो सकता। कभी बड़ा नहीं हो सकता। बात समझ में आया? ये एकदम खास रिलेशन है इसका। क्या रिलेशन है? खास रिलेशन। तो बच्चों, मैं आप लोगों को एक और बेहतर पॉइंट बता दे रहा हूं, ठीक है ना, जो आप लोग लिख लें तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। दूरी और विस्थापन में अंतर है। इसमें दूरी और विस्थापन में अंतर, ठीक है ना। तो अगर आप लोग देख लें दूरी और विस्थापन में अंतर, ठीक है ना, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दूरी और विस्थापन में अंतर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे सभी लोगों को। तो देखो, नंबर पहला है, दूरी में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। क्या? कोई वस्तु गति कर रहा है, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? लंबाई। लेकिन विस्थापन जो होता है, किसी निश्चित बिंदु में गतिमान वस्तु से प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। यही तो मैंने आपको बताया है। देखो, दूरी कह रहा है यह एक अदिश राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक सदिश राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की जरूरत होती है। परिणाम मतलब होता है नंबर, जैसे कि 5 मीटर 10 मीटर, ये परिणाम है। परिणाम मतलब नंबर। और परिणाम जैसे कि हमारा हो गया नंबर। अब देखो, यह सदैव धनात्मक होती है। अरे भाई, दूरी जो होगी हमेशा कैसी होगी? हमेशा ऐसे चलना है ना, तो दूरी क्या होगी? हमेशा धनात्मक होगी। लेकिन वही कह रहा है कि और जो विस्थापन कह रहा है एक सदिश राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए, अच्छा, यह ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को मैं समझा देता हूं कि विस्थापन जो हो सकता है ना, तीनों, देखो, यह दूरी जो होता है हमेशा धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। लेकिन विस्थापन, तीन बात मैं बता देता हूं, यह ऋणात्मक भी होगा। कहेंगे सर जी लो, ऋणात्मक होगा। दूसरी बात कह रहे हैं सर जी धनात्मक होगा। तीसरी बात कह रहे हैं लो, शून्य भी होगा। पहली परिभाषा समझ लेते हैं। जब भी विस्थापन आप देखेंगे तो शुरुआती और अंतिम, अभी देखिए आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है ना। शुरुआती और अंतिम के बीच में हम लाइन खींचेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। बस इसी बात को हमेशा ध्यान रखना। शुरुआती और अंतिम के बीच में हम एक लाइन खींचेंगे और वही हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो देखो, हमने एक गोला बना दिए। चलो, अब हम यहीं थे खड़े, ये हमारा क्या हो गया? शुरुआती पॉइंट होगा कि नहीं होगा? शुरुआती बिंदु होगा कि नहीं होगा? अब हम यहीं से घूमना स्टार्ट किए, फिर आके यहीं रुक दिए। तो शुरुआती भी हमारा यही है, अंतिम भी है यही। तो विस्थापन हमारा क्या हो गया? बताओ, विस्थापन हमारा क्या हो गया? शून्य। नहीं समझ में आया? वहीं से चले वहीं पे खत्म हो गया, इसलिए शून्य हो गया। क्योंकि अब भाई वहीं से रेखा खींचेंगे और वहीं पे आ रहा है, तो इनके ऊपर दूरी है क्या उसके बीच में? नहीं।
आपने आंख बंद किया, हम गए 2-4 किलोमीटर घूम करके फिर आकर के वही खड़े हो गए और आप आंख खोल रहे हैं, कहेंगे तुम तो यहीं खड़े हो गए, नहीं तो हम गए थे वहां पे 5 किलोमीटर घूम के आ रहे, कह रहे तुम झूठ बोल रहे हो। जब तुम आंख खोले तो तुम देखोगे कि हम तुम्हारे सामने हैं और लेकिन हम 5 किलोमीटर घूम के चले आए। तो तुम्हारे हिसाब से हमारा विस्थापन क्या है? तुम्हारे हिसाब से मेरा विस्थापन क्या है? शून्य है। शून्य है, क्योंकि विस्थापन क्या ढूंढता है? शुरुआती और अंतिम। तो शुरुआती भी तुम्हारा वही है और अंतिम भी तुम्हारा वही है, तो तुम्हारा विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। तुम्हारा विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। नहीं समझ में आई बात? समझ आ गई? तो विस्थापन तुम्हारा क्या हो गया? शून्य। अब ऋणात्मक कैसे हो सकता है और धनात्मक कैसे? तो कोई भी चीज है, जैसे कि हमने कहा कि देखो ध्यान समझना ना, यहां से अगर हम इसी गोले में यहाँ पे आ गए, ध्यान से देखना, तो भाई हम यहां से लेकर के इतना दूरी चले तो ये हमारा क्या हो गया? धनात्मक हो गया। देखो फिर से समझते हैं। कक्षा आपने शिशु में पढ़ा होगा, अगर ये अपनी जगह पर, जैसे कि हम अपनी जगह पे खड़े हैं, ठीक है ना, अगर हम अपने जगह पे खड़े होकर के धनात्मक दिशा में चल रहे हैं तो दूरी कैसी हो जाएगी? धनात्मक। विस्थापन कैसा हो जाएगा? धनात्मक। और मैं अपने जगह पे खड़ा होकर के अपने से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं तो क्या? ऋणात्मक। तो विस्थापन कैसी हो सकती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। लेकिन दूरी हमेशा क्या होगी? धनात्मक ही होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। हाईवे, रोड, गली। देखो अब कहोगे सर जी इसमें अंतिम और शुरुआती वाली बात तो नहीं की है। मैं बता रहा हूं। देखो ये 0 है, 1 2 3 4, ये प्लस की तरफ हो गया, हो गया। अब इस तरफ माइनस रहता है कि नहीं? -1 -2 -3 -4। देखो मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं क्या किया? आगे चला, ठीक। अब फिर मैं यहां से घूम करके यहाँ चला आया, तो बताओ मेरा विस्थापन क्या होगा? धनात्मक ऋणात्मक दोनों। ऋणात्मक। हाँ, क्योंकि मैं धनात्मक में कम चला। देखो शुरुआती हमारा क्या है? शून्य। और हम फाइनल क्या है हमारा? -4। तो हमारा विस्थापन क्या होगा? ऋणात्मक। हमको शुरुआती और अंतिम पोजीशन देखना है। ऋणात्मक। अब अगर मान लो ये हमारा शुरुआती है और मैं मान लो यहाँ पे गया, फिर यहाँ से हम घूम करके यहाँ पे आ गए, तो हम देखेंगे क्या? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पॉइंट के बीच के देखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो हमारी विस्थापन क्या हो जाएगा? धनात्मक। दैट्स क्लियर बच्चों, आप लोग समझ गए, ठीक है ना? यही आपसे उम्मीद थी, ठीक है ना? तो हम हमेशा क्या देखेंगे? अब देखो विस्थापन, देखो बोला विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है, जो कि आप नो एक्सप्लेनेशन में समझ गए होंगे, ठीक है ना? देखो बच्चों, हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन लगवाएंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा हमारा देखा जा रहा है तो बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा भी लगा हमको। पढ़ाते वक्त बहुत मजा आता है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जितना बायोलॉजी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, उसी तरह से हमें फिजिक्स भी बहुत मायने रखता है। तो वन थिंग ये है कि आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर बांटे, ठीक है ना? सॉरी, ठीक है ना? और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और करें। मन करे तो सब्सक्राइब, आपकी इच्छा है, ठीक है ना? बट हम तो अब बच्चों, अब हर एक की यही कामना होती है कि उसका चैनल बढ़े या उसका चैनल भागे या बच्चे उससे सीखें। तो हम सोचते हैं कि जहाँ पे अगर बच्चे हमसे सीखेंगे वहां पे तो मुझे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको चैनल समझ में आया होगा या आपको लेक्चर समझ में आया होगा तभी आप लाइक करिए और तभी आप सब्सक्राइब करिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना? ना ही मैं देखो मैं कहता रह जाऊं कि मेरा चैनल लाइक करो सब्सक्राइब करो, लेकिन इसमें क्या मतलब निकलेगा? कुछ नहीं भैया, जब आपको समझ में आएगा तभी तो आप सब्सक्राइब करेंगे। आपको अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कर देंगे, बिना कहे सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है ना? जब आपको अच्छा लगेगा तब, मेरा कंटेंट मजबूत होगा तब आपको बहुत अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, दोनों कर देंगे। लेकिन कंटेंट में कुछ दमे नहीं है तो आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब। मैं कितना कहते भूख जाऊंगा, आप लोग नहीं करेंगे, अरे भागो हटा, पता नहीं कौन कौन है, हटा, ठीक है ना? तो देखिए बच्चों,
आप लोगों को समझ में? मैं इन सब चीज़ों पे बात नहीं करने वाला हूँ कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या कुछ भी करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, कहीं पे भी करिए, आई डोंट केयर, ठीक है ना। बट अभी देखो, ये अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा तो हमारा एक आपसे अनुरोध है कि आप जरूर हमें कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि सर इसका क्वेश्चन लगवा दीजिए। तो मैं अगला जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपका पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा, ढेर सारा क्वेश्चन लगवाऊंगा, एक दो तो नहीं, ढेर सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे लगवाऊंगा, ठीक है। इसका फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, किस ढंग से इसको लगाया जाए, किस ढंग से इसको रिप्रेजेंट किया जाए, मैं सारी चीजों को आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और बेहतर कंसेप्ट के साथ लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। और आप कमेंट करके बताएंगे तो हमको थोड़ी सी और खुशी मिलेगी, जिस तरह से आपने इसको कमेंट करके हमसे कहा कि सर आप बनाइए नाइन्थ का फिजिक्स का आप बनाइए, तो मैंने फिजिक्स बना दिया, ठीक है ना। और आप लोगों का रिक्वायरमेंट है मैथ के लिए भी, तो मैथ भी आप लोगों के लिए बन जाएगा। फिलहाल आपके लिए अभी ये फिजिक्स है, तो फिजिक्स आप देखिए, उसके बाद फिर आप हमके रिव्यू दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, जिसके कारण मैं आपको नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ सकूं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है ना, और मैं आप लोगों के लिए लगवाऊंगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर यू वाचिंग, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपसे नए पार्ट में, और नए जोश के साथ और नए एनर्जी के साथ मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन लगवाऊंगा और बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, ठीक है ना। तो बच्चों धन्यवाद। और हाँ बच्चों, कोशिश यही रहे कि आप अपने फ्रेंडों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, जिससे आपके फ्रेंड भी और आप भी दोनों लोग अच्छे से देख सकें और समझ सकें चीज़ों को। बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पे हैं, आपको मिल जाएंगी। 9, 10, 11, 12 सब आपको लिंक में भी मिल जाएगा, और आप हमारे प्लेलिस्ट के हिसाब से आप जा करके देख सकते हैं। जैसे कि प्लेलिस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 9th का, जैसे कि चैप्टर वाइज 9th का प्लेलिस्ट में आप अगर चैनल को खोलिए, चैनल में आप जाइए प्लेलिस्ट में आप देखेंगे क्लास 9th का यूपी बोर्ड, क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड, क्लास 11th का सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, 9th का यूपी, प्लेलिस्ट के वाइज आपको छाटा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। वहां से आप अपने जा करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप अपना देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो अगर आप वहां से देख सकते हैं, नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देना चाह रहा हूं, ठीक है ना, दिखा देना चाह रहा हूं, ठीक है ना, किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग देखें, ठीक है ना, तो 1 सेकंड बच्चों, जैसे कि आप मोबाइल लीजिए, ठीक है ना, और मोबाइल में मेरा चैनल जो है, ठीक है ना, आप लोगों को चैनल तो देख सामने आ ही गया होगा, ठीक है ना, श्याम, इस तरह से आप चैनल को सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आप लोगों के सामने आ गया होगा, ठीक है ना। अब इस चैनल में जैसे कि आप आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जैसे कि आपको दिख रहा है क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड बायोलॉजी, क्लास 10th की बायोलॉजी हिंदी मीडियम, क्लास 12 की यूनिट नंबर चैप्टर हिंदी मीडियम है, ये क्लास 10th का मैथ है, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1। इस तरह से आपको प्लेलिस्ट के हिसाब से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए क्लास 11th का फिजिक्स है, कोलिजन है, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी में, इस तरह से आपको प्लेलिस्ट के हिसाब से देखने के लिए मिल जाएगा। तो कोशिश यही रहेगा बच्चों, ठीक है ना, कि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे ढंग से हम कंटेंट को प्रोवाइड करा सके, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर यू वॉचिंग, समय देने के लिए।